उज्जीत सेयसि हरे दीक्षाननं निशियाजस तं धम्मचक्रवर्तिम् अरिष्ठनेमिं नमामि। सभी साथीजियों को मुझे मनाने और वडीलों को मेरा प्रणाम। हम सभी अपने और अपनों का बर्थडे कितने अच्छे से मनाते हैं, कितना धूमधाम से तैयारी करते हैं, लेकिन हम जिनको भगवान कहते हैं, तीन लोग के नाथ, हमारे प्यारे से भगवान, उन्हीं का बर्थडे भूल जाता है। इस साल हम सभी बच्चों ने मिलकर एक छोटा सा भगवान का जीवन चरित्र एक नाटक के रूप में दिखाने की कोशिश की है। आई होप आप सबको अच्छा लगे और कोई भी भूल चूक हो तो हम सबको माफ कर दें। चलो शुरू करते हैं। तो आइए चलते हैं शौरीपुरी नगरी, जो नीमची की जन्मभूमि है। आप इतने दुखी क्यों हो? क्या बताओ बहना, साल भर कोई कमाई नहीं हुई, गायों ने भी दूध देना बंद कर दिया है, क्या करूं? भैया तुम इतने उदास क्यों हो? क्या बताऊं बहना, इस बार तो कुछ फसल ही नहीं हुई। जो फसल हुई थी वो भी रूखी सूखी पड़ी है। हे भगवान। भैया अभी आपको क्या हुआ? क्या कहूँ बहना, गांव में इतनी चोरी चिकारी बढ़ गई है, कल तो मुझे 10 लोगों को फांसी देनी पड़ेगी। भैया आपको क्या हुआ? मैं क्या कहूँ, मेरा तो पूरा बगीचा ही सूखा पड़ा हुआ है। क्या देवी माता, સુતેલા છે, 14 સ્વપ્નો એમને આવે છે અને 14 સ્વપ્નો શુભ સંકેત આપે છે કે આ પૃથ્વી ઉપર તીર્થંકર પરમાત્મા જન્મ લે અને એ વખતનું વાતાવરણ કેવું હોય છે, માતાને પણ વિશેષ પ્રકારના ડોલા ઉત્પન્ન થાય છે। સાદર વાત્સલ્ય કરું, પરમાત્માની પૂજા વગેરે કરું, સત્કાર કરું, સદગુરુઓનું બહુમાન કરું, પૂજન કરું, સંગમે વિશે મહોત્સવપૂર્વક મોક્ષ રચવું વગેરે વિશેષ પ્રકારના રાગાની ડોલા ઉત્પન્ન થાય છે। અને આ વખતે વાતાવરણ પણ આ પૃથ્વી પર કેવું હોય છે તો કહે છે કે ગ્રહો ઉચ્ચ સ્થાનમાં રહે છે તે ચંદ્રનો ઉત્તમ યોગ પ્રાપ્ત થતા સર્વ પક્ષીઓ જય જયકાર વગેરે શબ્દો બોલે છે અને દશેક દિશાની અંધકાર રહિત થાય છે તે મંદ મંદ પવન વાય છે। પૃથ્વી ધન ધાન્યથી ભરપૂર થાય છે, કારણ કે આની પહેલા એવું હતું કે પૃથ્વી ઉપર ધાન્ય ઉગતું નહોતું, લોકો દુઃખી હતા, સમય એવો હતો। પણ જ્યારે પરમાત્માનો જન્મ થવાનો હોય છે ત્યારે બધું જ વાતાવરણ અનુકૂળ થઈ જાય છે અને સર્વ પ્રકારના ધાન્યથી ભરપૂર એવી પૃથ્વી છે અને એવા પ્રકારનો કાળ થયેલો છે। દેશવાસિત લોકો હર્ષિત હોતે છતે મધ્યરાત્રિની વિશે उत्तराखंड चंद्र होते जते वर्षाकाळનો પહેલો માસ શ્રાવણ માસનું શુક્લ પખવાડી પાંચમી રાત્રિને વિશે 9 માસ સંપૂર્ણ થતા ચિત્રા નક્ષત્રના યોગમાં ચંદ્રમાનો યોગ પ્રાપ્ત થતા જંબુદ્વીપ નામના દ્વીપને વિશે ભરત ક્ષેત્રમાં સૌરપુરી નગરીમાં સમુદ્ર વિજયની રાણી શિવાદેવી નામની રાણીએ અબાધા રહી તેવા પુત્રને જન્મ नार की
स्वीकार कीजिए। आज अचानक भेंट किस बात की? भेंट किस बात की दी आपने? आनंद लो, आनंद लो। आज तो मेरी खुशी का कोई पार ही नहीं है। क्या कारण था आपके खुशी का? राजन और राजन सुनो, कल तक तो मेरे खेत में एक भी बीज नहीं था और आज जब मैं खेत में गया तो खेत में पूरी हरियाली ही हरियाली थी। हरियाली थी। मेरा आश्चर्यचकित रह गया। एक रात में ऐसा कैसे चमत्कार? कोई देव प्रसन्न हुआ? ऐसा विचार कर ही रहा था कि मुझे समाचार मिले कि राजपुत्र का जन्म हुआ है। आपके राजपुत्र का जन्म होने से हमारे यहाँ खुशहाली आ गई। बधाई हो। ओहो भाग्य, ऐसा पुण्यशाली पुत्र का जन्म मेरे घर पे हुआ है। आनंद आनंद परमानंद। प्रणाम महाराज। अब बताओ आपका क्या कारण है? हमारे घर में सभी परिवार वाले संबंधी खुश हो गए हैं। ऐसा क्या कारण हुआ? आज सुबह उठते ही मेरे पति के बहुत अच्छे समाचार थे। मेरे कोकुल में बहुत सारे गाय भैंस थे, उसमें से कोई दूध ही नहीं दे रही थी। मैं सोच ही रहा था उन्हें बेच दूं कि रातों रात चमत्कार हो गया। आज तो सारे गायों ने दूध देके मेरा आंगन भर दिया। मेरे घर के सारे बर्तन भर गए। ओहो भाग्य, ऐसा पुण्यशाली पुत्र कि उनके जन्म से पूरा गांव खुशहाली हो गया है। मेरा बहुत अहोभाग्य। ये अपने राजपुत्र के जन्म के पुण्य होने से ही हुआ है। जय हो महाराज, जय हो। खुशी मेरे आनंद का कोई पार ही नहीं है। बताओ आपके यहाँ पे क्या हुआ? राजन 3 साल से मैं लगातार मेहनत कर रहा था। मेरे बगीचे में एक भी पुष्प नहीं उग रहे। ओहो, आपके पुत्र के जन्म से ही मेरे बगीचे में पुष्प और उसकी सुगंध आने लगी। राजा की जय हो, राजा क्या की बात जय है। हो। इतना अहोभाग्य, इतना पुण्यशाली पुत्र कि पूरे गांव में सुगंध हो गई है। इस खुशी में सेनापति जी, इस खुशी में जितने भी कैदियों का कैद किया हुआ है सभी को कैद मुक्त किया जाए और उनकी फांसी रोक दी जाए। जी महाराज। अरे कैदियों सुनो, आपको पता है आपने जो गुनाह किए थे जिससे आपको फांसी की सजा होने वाली थी, वह सजा आपको पुण्य के कारण माफ की जाती है, क्योंकि अपने महाराजा की राजमाता ने सुंदर से राजपुत्र को जन्म दिया है और राजा का आदेश है कि आप सब कैदियों को मुक्त किया जाए। सोने की छड़ी, रुपए की मशाल, दुल्हन का जामा, मोतियों की माला, बाजू से बिगाड़ रखो, जीव दया प्रतिपालक 3 खंड के नाथ कृष्ण महाराज को धनी कम्मा। किसकी दुस्साहस मेरा शंख बजाने की। इतना शक्तिशाली शंख जो कोई उठा भी नहीं सकता था। वासुदेव का शंख था वो। किसकी हिम्मत थी उसे बजाने की? सिपाहियों जाके देख के आओ किसने बजाया वो शंख। जी महाराज। वारपार फिर से आके महाराजा को पूरी घटना बताते हैं और विष्णु महाराजा गुस्सा होके राजसभा में से उठ के अपने कक्ष में जाते हैं और उनकी रानियों के साथ उनका वार्तालाप करते हैं। आइए देखते हैं। क्या हुआ महाराज, इतने क्रोधित क्यों हो? आज से पहले आपके मुख पर इतना डर और इतना भय पहले कभी नहीं देखा। अब चुप क्यों स्वामी, बोलो। क्या बताऊं आपको, मेरा इतना शक्तिशाली शंख जिसके बजाने से सिंह भी डर जाता था। मेरू पर्वत कंपायमान हो जाता था और उस नेम कुमार की हिम्मत, वो मेरा शंख बजाया उसने। हाँ, अगर इसी तरह चलता रहा तो मेरा इस राज्य में रहना नामुमकिन हो जाएगा।
वो कब नेम कुमार मेरा राज्य छीन लेगा मुझे पता भी नहीं चलेगा। तो अभी हम क्या कर सकते हैं महाराज? अगर नेम कुमार का बल और वीर्य कम करना है तो उनको शादी करनी पड़ेगी, उनको अपना संसार बसाना पड़ेगा, तभी उनका बल और वीर्य का कम होगा। ये श्रेष्ठ उपाय है महाराज। तो जाओ अपने लाडले देवर को मनाओ कि वो अपना संसार बसाए। ठीक है महाराज। देवर जी, ओ देवर जी, आप कहाँ हो? ओ देवर जी, भाभीियों की बात तो सुनो देवर जी। आपको पता है आपने अभी तक शादी नहीं की, आपकी शादी की उम्र निकली जा रही है। लोगों में क्या बातें हो रही है, कह रहे हैं कि कुंवारों का तो क्या भरोसा। आप लोगों में बहुत हल्के दिख रहे हैं। हाँ देवर जी, आपकी शादी की उम्र हो गई है, आप सुख दुख की बात किनसे करोगे अभी? और जब तक आपके भाई की तो 16,000 रानियां हैं, एक देवरानी हमारे लिए भी तो ला लो। हाँ देवर जी। देखो देखो देवर जी तो मुस्कुरा रहे हैं। मेरे को लगता है इनकी तो हार ही है, इनके मुंह से चलो इनकी तो हार ही है। चलो, आखिरकार आपने आपके भाभीियों का मन रख ही लिया। चलो महाराज को कहते हैं। चलो। क्या बात है रानिया, आप बहुत प्रसन्न लग रही हो। महाराज आप सुनोगे तो आप भी खुश हो जाओगे। बताओ बताओ जल्दी बताओ, ऐसा तो क्या हुआ। नेम कुमार में शादी की बात है। क्या बात है, बहुत खुश खबर, बहुत खुश खबर। मैं अभी उग्रसेन महाराजा को पत्र भेजता हूँ कि उनकी रूप रुक्मिणी की भंडार वाली रानी राजुल का विवाह हमारे नेम कुमार से करे। हाँ राजा, चलो तैयारी करते हैं। यहाँ समुद्र जी राजा और शिवाजी माता बहुत खुश होते हैं। जल्दी जल्दी मुझे कोई तैयार करो सखियों, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मेरे हाथों में कोई बाजू बंद पहनाओ, मुझे कोई रत्न का अलंकार पहनाओ। इन गहनों से मेरा रूप और निखर के आएगा। सखियों, मेरे हाथों की मेहंदी नेम जी को तो पसंद आएगी ना? जरा देखो तो जरा, नेम जी की बारात कहाँ तक आई। और दूसरी ओर बारात आ रही है। अच्छे तो लग रहे हैं, पर क्या? पर थोड़े सावले लग रहे हैं। खबरदार, अगर मेरे नेम के बारे में कुछ बोला तो। सखियों, अपने शरीर के श्रृंगार अपने बालों से होते, जो भी श्याम वर्ण के हैं। मेरे नेम के बारे में तुम्हें कुछ नहीं बोलना है। वही मेरे प्राण है, वही मेरे स्वामी है। पर अगर मैं काले को काला नहीं कहूँ तो और क्या कहूँ? तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? तुम्हें जो बोलना है बोलो, पर याद रखना, जग में श्याम वर्ण की कीमत बहुत होती है। सखियों, श्याम वर्ण से ही अपना शोभा देता है। इसलिए तुम मेरे नेम के बारे में कुछ मत बोलो। वही मेरे प्राण है, वही मेरे स्वामी है। अरे देखो, नेम जी की बारात तो वापस जा रही है। जब यहाँ पर ऐसे बातें चल रही थी तभी उस और बैंड बाजे की आवाज कम हो गई। और चलो देखते हैं कि वहाँ पे क्या हुआ। अरे देखो, नेम जी की बारात वापस जा रही है। अरे ये तो सच बोल रही है, नेम जी सच्ची में वापस जा रहे हैं। क्या बोल रहे हो? कुछ भी मत बोलो। ये सुन के मेरे कानों में से खून निकल रहा है। जरा फिर से देखो एक बार सखियों। अरे मैं सच बता रही हूँ, नेम जी की बारात वापस जा रही है। दिखाई तो ऐसा दे रहा है कि वो पशुओं की पुकार सुन के वापस जा रही है। तुम्हें क्या बता रही
जिनसे मेरी 8-8 बहुओं की प्रीत है, तो मुझे 9वें बहू में कैसे छोड़ के जा सकते हैं? मेरे नेम जी को तो मेरी समस्त दुनिया मान ली थी। वही मेरे सूर्य, वही मेरे चंद्र थे, वही मेरी पश्चिम दिशा, वही मेरी उत्तर दिशा। अब मैं उनके बिना कैसे जीऊंगी संसार में? मैं उनके बिना एक क्षण मात्र भी नहीं जी पाऊंगी। नीम जी को पशुओं पे दया आई, उनका रुदन सुनाई दिया, उन पे करुणा भाव आए। और मेरा क्या, मेरी वेदना का क्या? मुझ पे करुणा भाव नहीं आई, मेरा रुदन उनको जरा भी सुनाई नहीं दिया। हे धरती माता, मुझे अंदर समावेश कर लो। हे धरती माता, मुझे अब नहीं जीना, मैं इस दुनिया में नहीं रह पाऊंगी। हे नेम, हे प्राणनाथ, हे स्वामी, हे स्वामी। ऐसे नेम कुमार ने फिर 1 साल तक वर्षीदान दिया। अमर है, जय जयकार, जय जयकार। नेम कुमार को जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। नेम कुमार को जय जयकार, जय जयकार। नेम कुमार को जय जयकार। दीक्षा की, दीक्षा की। अरे राजन, तुम मत हो। बहुत सुंदर हो। और नेम कुमार, वो तो बहुत काले थे। ये हम सही तुम्हारे कह रहे लिए हैं, राजकुमार हमारे लाएंगे। लिए नया राजकुमार ला लेंगे। सखी, तुम ये क्या बात कर रहे हो? दूसरा राजकुमार? ये कदापि नहीं हो सकता। इस भव में मैंने नेम को ही मेरे प्राणनाथ मान लिए। अगर नेम अपने निश्चय में कट्टर है, तो मैंने भी ये निश्चय कर लिया है कि मैं भी अभी संसार में नहीं रहूंगी। जिस मार्ग पर मेरे नेम जाएंगे, उसी मार्ग पर मैं जाऊंगी। भले एक बार कांटा लगे तो वो दुख मैं सहन कर पाऊंगी, पर ये विरह का दुख मुझसे कदापि सहन नहीं होगा। अब मुझे भी इस संसार में नहीं रहना है, मुझे भी दीक्षा लेनी है। मैं भी मेरे नेम के पास जाऊंगी। जो हाथ लग्न मंडप में रजोहरण के लिए उठने वाला था, जो हाथ लग्न मंडप में हस्तमलाप के लिए उठने वाला था, अब वही हाथ से नेम के साथ में रजोहरण ग्रहण करूंगी। अब मैं भी गिरनार जाऊंगी, मैं भी दीक्षा लूंगी। ये ऐसी कैसी प्रीत है जो इस दुख के पहाड़ को भी तोड़ देती है और एक ही क्षण में अपने स्वामी के लिए संसार को त्याग रही है? आए थे मिलन करने राजीमती से, आए थे मिलन करने राजीमती से, और हो गया मिलन परम गति से। ऐसे नेम कुमार ने 1 साल तक वर्षीदान कर गए गिरनार, और वहां पर दीक्षा अंगीकार परम साधना कर सिद्धगति को प्राप्त करेंगे, और राजीमती भी उनके पद पर चली। Spend your free time profiting. Meanwhile, you're always trading.
जे भोगना काले अनुपम योगने साधी गया जे भोगना काले अनुपम योगने साधी गया विनिधान संगम काळमा विरती सुप्रीत बांधी गया विनिधान संग्रम कालमा विरती सुप्रीत बांधी गया महासत्वशाली शिरोमणी करू सत्वनी याचना महासत्वशाली शिरोमणी करू सत्वनी याचना शिरनार मंडनने विजिनने पावती करू वंदना गिरनार वंदन देवी जिनने भागती करू वंदना मारा प्रभुने विनाथने वर करू वंदना मारा प्रभु निविनाथ ने भावे करू वंदना बहुत ज़्यादा छोटा सा स्किट था, हम लोगों ने बहुत कम टाइम में प्रिपेयर किया। अगर आज साधु जी महाराज साहब यहाँ पे नहीं होते तो हम लोग नहीं कर पाते, और इस दिन को आई होप कि हम लोग नेक्स्ट ईयर से और भी अच्छे से मनाएं, और ऐसे ही हमको प्रेरणा कर देना कि हम लोग और कुछ करें। बोलो श्री रघुनाथ भगवान की जय।